अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, जल्दी इसको समझ लेते हैं। ये एक्सरसाइज आपके पूरे बुक में सबसे ईजी एक्सरसाइज है, याद रखना। सिर्फ एक सिंपल फार्मूला है, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, लेकिन आपको जो इससे पहले इंटीग्रेशन के मेथड्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो आना ज़रूरी है, तब ये मेथड भी आपको इजीली आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है क्या, देखो आप लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़े थे। डेरिवेटिव्स के अंदर जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के अंदर भी जब दो आपके पास फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करेंगे। इसका एक छोटा सा फार्मूला है, जैसे आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। समझ आ गई बात। यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन कहेंगे। जब हमारे पास दो फंक्शंस ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता है कि आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, इंटीग्रेशन लेनी है सेकंड फंक्शन की और dx लिख देना है। समझ आ गई बात। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है फिर फर्स्ट फंक्शन का इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और इसका जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका होल क्या करना है, इंटीग्रेशन आप लोगों ने लेनी है। समझ आ गई बात। देखो सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बोलने में सारा कमाल है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये आप क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करेंगे, दूसरे के अंदर यूज़ करेंगे, तो आपको तीसरे में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन क्या रखना है और सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव्स के अंदर तो हम अपनी मर्जी से रख लेते थे, कुछ भी रखते थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप अगर फर्स्ट फंक्शन किसी को रखोगे और सेकंड फंक्शन रखोगे, उसके लिए एक छोटा सा रूल है, उसको हम कहते हैं आई लेट रूल। क्या कहते हैं उसको? आई लेट रूल। आई लेट रूल हमें कहता है कि आपके पास अगर आई मीन्स इनवर्स फंक्शन क्या हो, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन हो, एल मीन्स लोगरिथमिक फंक्शन हो, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन हो आपके पास, और टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो आपको ये रूल बताता है कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है। फॉर एग्जांपल मान लो, बाकी तो इंटीग्रेशन में आपको सॉल्व करवाऊंगा ना जब, तो ये बिल्कुल इजी है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ये फार्मूला है आपका सिंपल। ठीक है, जब हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये रट जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब आई लेट रूल, ये मैंने जो रूल बताया आपको, ये हमें एक्चुअल में डिसाइड करवाएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है। उसकी रीज़न भी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा कि क्यों। अब मान लो कि आपके पास दो फंक्शन है एक्स और एक आपके पास है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, और आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे थे dx के साथ। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो हम इन दोनों में फर्स्ट किसको रखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा आ रहा है, अलजेब्रिक पहला आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल बाद में। ठीक है, आई लेट में देखो ए आपके पास मीन्स अलजेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब अलजेब्रिक हमारा फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा। इसी तरह मान लो कि आपके पास इंटीग्रेशन थी यहाँ पर ई की पावर एक्स, और साथ यहाँ पर इनवर्स फंक्शन को ये आ गया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया था। अब इसकी इंटीग्रेशन ले रहे थे, दो फंक्शंस अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बाय पार्ट्स तो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कौन सा रखेंगे, फर्स्ट देखो यहाँ पर आई इनवर्स, इनमें पहले आ रहे हैं ना इनवर्स, ये एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में आ रहा है, तो इनवर्स को हम पहला कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, दूसरा फंक्शन कहेंगे। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन ईजिली आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल भी साथ रख लो कि मान लो एक फंक्शन आपके पास ये था, या बल्कि आप कह लो कि सीकेंड एक्स था, और एक फंक्शन आपके पास यहाँ पर था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब इसमें से फर्स्ट किसको रखेंगे हम, यहाँ पर देखो आई इनवर्स लोगरिथमिक, तो लोगरिथमिक पहले आ रहा है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहे हैं, तो लोगरिथमिक को हम पहला रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे। और ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। आपके लिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि दो फंक्शंस फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आपने जिसको फर्स्ट का है वो एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, फिर आप लोगों ने साइन ऑफ इंटीग्रल डालना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो रिजल्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन आपने लेना है। वो क्वेश्चंस के अंदर करेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे हम डेरिवेटिव्स के अंदर कहते थे कि फर्स्ट
फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये रूल हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर भी यही अप्लाई करेंगे। पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है। अगर ये आपको फार्मूला याद हो और ये आपको एक सिंपल सी एक ट्रिक याद हो कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है, तो सारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं कि सॉल्व बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी मैंने आपको फार्मूला जो लिखवाया सेम वही प्रोसेस हमने अप्लाई करना है, और एक छोटा सा रूल मैंने बताया है कि आपने आई लेड रूल यूज़ करना है और देखना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। अब यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो याद रखें कि आपके पास अगर सिंगल फंक्शन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, हम लिखते नहीं है। समझ आ गई बात? तो अब देखो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक अलग फंक्शन है, ये 1 कांस्टेंट है, ये एक अलग फंक्शन है। समझ आ गई बात? तो याद रखें कि जब आपके पास एक कांस्टेंट नंबर हो और एक फंक्शन हो, तो कांस्टेंट को हमेशा आप लोगों ने क्या रखना है, सेकंड फंक्शन रखना है। समझ आ रही बात? और जो आपका और कोई फंक्शन होगा उसको आपने क्या करना है, फर्स्ट रखना है। कांस्टेंट जब भी होगा, कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चूंकि कोई और सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके सॉल्व करना है। बाकी तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर सकते हैं, समझ आ गई बात। लेकिन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर 1 खुद से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 फंक्शंस बने और हम वो फार्मूला अप्लाई करें। तो ये फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, सेकेंड फंक्शन 1 है कॉन्स्टेंट आपका। तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें क्या पता है कि फ़र्स्ट फंक्शन जो कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, ये एज इट इज़, इनटू आपके पास सेकेंड फंक्शन जो है 1 है, उसका इंटीग्रेशन लें, फिर माइनस का साइन लगाएं, साइन ऑफ इंटीग्रल लगाएं। अब आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, साथ मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड फंक्शन कौन सा है, 1 है, सॉरी, तो dx साथ आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लेंगे, और इसका होल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। ही आपको मैं एक सिंपल सा फार्मूला लिखवा चुका हूँ, देखो पढ़ेंगे कैसे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। समझ आ गई बात? तो अब यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ आएगा। 1 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी, तो वो क्या बन जाएगी, एक्स बनेगी कि नहीं, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़। अब डी बाई डी एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं, साथ मल्टीप्लाई होगा 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ dx आ जाएगा। ये x और ये x कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स बचा, x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किसकी बच गई है, 1 dx यहाँ पे बचा। तो अगर हम देखें x नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़, माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है विद रिस्पेक्ट टू x, ही आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आर्बिट्री साथ आ जाएगा, उसको हम लिखते होते हैं। इन दोनों में से x बेशक आप कॉमन लें, तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ x -1 बच जाएगा, एक x ये था, ये कॉमन गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ x बचा, यहाँ से x कॉमन जाएगा, तो -1 प्लस c, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, जो कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर दिया। आई होप कि समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आपको सिर्फ सिंपल रूल्स पता हो, और ये जो बेसिक एक फार्मूला है ये पता हो, जिसके लिए हमें एक रूल पढ़ा था कि आई लेट रूल आप लोगों ने याद रखना है, और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज़ करने हैं, और बाकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, लेकिन उसका होल स्क्वायर है। समझ आ गई बात? अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, हम लिखते नहीं है। अब आपके पास एक फंक्शन ये पूरा बन गया और एक फंक्शन 1 बन गया। 1 कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था कि कांस्टेंट को हमेशा हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन यूज़ करते हैं, सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो ये आपका सेकंड फंक्शन है, और ये पूरा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो है ये फर्स्ट फंक्शन है। तो हमें बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या पता है कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन जो कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, ये एज इट इज़, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। समझ आ गई बात? और साथ इसके मल्टीप्लाई होगा क्या, सेकंड फंक्शन जो कि 1 है उसकी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि 1 है, तो वो हमने लिख दी है, और होल क्या आ जाएगा, dx बाहर आएगा, क्योंकि बाद में इंटीग्रेशन भी हमने लेनी है। समझ आ गया यहाँ तक? अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है, तो x आएगी इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल एज इट इज़। यहाँ पर देखें पावर रूल लगे हैं, पहले पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक माइनस, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बच जाएगा।
अब पावर के बगैर फंक्शन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ तक समझ आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, साथ एक्स कर देंगे और ये होल क्या आ जाएगा डी एक्स। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, इसको बेशक आप बाहर शिफ्ट कर दें तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बचेगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा डी एक्स साथ। अब अगेन देखो, मैंने आपको शुरू में कहा था, फार्मूला जब समझा रहा था कि एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर दोबारा भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगेन आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये बन गया। अब यहाँ से आगे तो बाकी तो सब एज इट इज़ होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो यहाँ पर हम अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। समझ आ गई बात, जैसे क्वेश्चन 1 में किया, ये बिल्कुल वही बन गया। तो हमने क्वेश्चन 1 में इसका आंसर क्या निकाला था, अगर हम देखें डायरेक्ट मैं कर लूँ, चलो मैं करा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अब फर्स्ट फंक्शन आपका अगेन ये होगा, सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टेंट 1 होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, वैसे ऑलरेडी हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर याद हो आपको, नहीं तो यहाँ पे सॉल्व कर लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन करेंगे हम। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी कि नहीं, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। सेकंड फंक्शन 1 है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x होगी और साथ dx आएगा। ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस ये और ये कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बच जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक बात। अच्छा, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स प्लस सी साथ आ जाएगा और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं है। आई होप कि समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये आपको समझना है कि देखो हमने एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो अप्लाई किया, दोबारा भी यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ा क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता इसके बगैर। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कभी हमने पढ़ा नहीं है कि कोई एग्जिस्ट करता हो डायरेक्ट, तो हम इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पर दोबारा अप्लाई करेंगे, सेम वही फार्मूला, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। मैं एक एक स्टेप आपको करा रहा हूँ ताकि हर चीज़ क्लियर हो। चलते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फंक्शन गिवन है साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स dx। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स साइन के एंगल में, याद रखना फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। समझ आ रही बात, जैसे साइन थीटा होता है ना, यहाँ पर थीटा की जगह आपको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स गिवन है। ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है, इसको आपने पजल नहीं होना, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, ठीक है। ये एंगल के अंदर है तो यहाँ पर एक ही फंक्शन है साइन, अगेन इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि आपका कांस्टेंट जो है वो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा और जो भी कोई और फंक्शन होगा वो फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे उसको, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, एंगल में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में फिर कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx साथ आ जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, सेकंड फंक्शन 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है और साथ बाय डी एक्स आ जाएगा। ये समझ आ गया। अच्छा, अब आपके पास साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। देखो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, जो एंगल हो वो यहाँ पे भी आता है। अब एंगल का भी डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, तो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है 1 होता है, इसीलिए हम लिखते नहीं है उसको। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर भी हम सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, तो एंगल क्या है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से वही आ जाएगा। एंगल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 1/x और साथ ये x मल्टीप्लाई होगा और होल क्या आ जाएगा dx। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अच्छा, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स आ जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, ये x और x कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या बचेगा कॉस x नेचुरल लॉग ऑफ x dx आ जाएगा। अब अगेन देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर हमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर अगेन हमारे पास कॉस फंक्शन है और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है साथ एंगल में, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, हम इंटीग्रेशन किसकी ले रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की ले रहे हैं, साथ डी एक्स है, तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और x मैं ये वाला स्टार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस। अब अगेन देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करें, कांस्टेंट 1 होता है, हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो आपके पास cos x नहीं है, सॉरी, यहाँ पर cos आपके पास जो है नेचुरल लॉग ऑफ x है, cos का एंगल क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन cos नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ आ गया। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड कांस्टेंट है 1, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x होगी कि नहीं, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, ये हो जाएगा माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंगल का जो होगा वो 1/x मल्टीप्लाई होगा साथ। अब सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है हमने, सेकंड फंक्शन आपका क्या है, कांस्टेंट 1, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी कि नहीं, साथ dx आ जाएगा, ये x और x कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, x साइन नेचुरल लॉग ऑफ x बच गया, माइनस यहाँ पर देखो आपके पास x cos नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया, एंगल में है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ x और dx आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब जितने मर्जी बार इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करो, इससे ये टर्म आएगी, फिर इससे ये आएगी, ये रिपीट होते जाएंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, तो हम यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। हमारे पास अगर देखो तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन जो है ये किसके इक्वल है, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं ना, समझ आ रही मेरी बात, ये इक्वल है किसके, एक्स साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गए, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो आपके पास साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा इसके बगैर। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ इस साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, ये माइनस है ना, पूरी वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट इस तरह और नहीं आएगा, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन लोगे तो कॉस आएगी, कॉस की लोगे तो साइन आएगी, कभी ख़त्म नहीं होंगे। समझ आ गई बात। ये किसके इक्वल आ गया, एक्स साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। अब देखो ये एक है और एक ही है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2 इंटीग्रेशन साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स बन गया कि नहीं, क्योंकि साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स एक ही है और एक ही है, दोनों ऐड होंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स बनेगा। ये किसके इक्वल आ गया, एक्स साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया। समझ आ गई ये बात। अब हमें इंटीग्रेशन किसकी फाइंड करनी थी, हमने इंटीग्रेशन साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स की फाइंड करनी थी, तो हमें ये 2 नहीं चाहिए। इसके साथ हम क्या करेंगे, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स को इधर ही रहने देंगे, ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 अलग करें, माइनस एक्स कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 अलग करें। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। सिर्फ ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि यहाँ पर चूंकि बार बार फंक्शन रिपीट हो रहा था, तो हमने इसको किधर शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड पे, और ऐड कर दिया, और फाइनल आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। आई होप ये समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एल्गोरिथमिक है और एक अलजेब्रिक है। तो हमने आइलेट रूल पढ़ा था कि आइलेट रूल में पहले कौन सा आता है, आइलेट में एल्गोरिथमिक पहले आता है ना, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो आपका फंक्शन पहला कौन सा होगा, एल्गोरिथमिक होगा, और दूसरा फंक्शन जो होगा वो अलजेब्रिक होगा, क्योंकि आइलेट रूल में एल्गोरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। समझ आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब डी एक्स आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा,
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की जब हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन और होल डी एक्स साथ आ जाएगा। समझ आ गई बात ये। बाकी आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता है कि हम इंटीग्रेशन कैसे लेते होते हैं, सिंपल हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस का और बाकी सब का। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड करें, एक्स की पावर 4 बनेगा, ठीक है, और जो आंसर आ रहा है 4 उससे डिवाइड कर दें, माइनस इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ 1 डिवाइड बाई एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, साथ डी एक्स आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक। अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 होल डिवाइड बाई 4 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, ये एक्स कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा कि नहीं, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 4 आ गया, साथ डी एक्स आ गया। समझ आ गई बात। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप हम और करेंगे, तो ये एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ डिवाइड बाई 4। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये जो 1/4 है इसको बाहर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स क्यूब डी एक्स बच जाएगा। अब एक्स क्यूब की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है ना, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेते हैं। एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अगेन एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 16 प्लस सी, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। सिंपल रूल्स अप्लाई करने चलते हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है y साइन 2y इंटू डी वाई। हमें दो फंक्शंस गिवन है, एक y है और एक साइन 2y है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अलजेब्रिक है। अब x के बजाय आपको y के अंदर फंक्शन दे दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने जैसे x को ट्रीट किया इसी तरह y को भी ट्रीट करना है। अब देखो अगेन आई लेट रूल को रिमेंबर करें। आई लेट रूल में मुझे बताएं कि अलजेब्रिक पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है। अलजेब्रिक पहले आ रहा है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो ये y आपका क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन 2y ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, इसका मतलब y हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि साइन 2y dy आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ गई बात। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, साइन 2y dy। समझ आ गई बात, और होल dy आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। y एज इट इज़, अब देखो साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही पढ़ाया था, इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी। साइन की इंटीग्रेशन जो होती है वो आपके पास माइनस कॉस के इक्वल होती है। किसके इक्वल, माइनस कॉस। तो एंगल यहाँ पर क्या है, 2y है, तो इसका भी 2 आएगा। अब एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होगा, तो एंगल क्या है, 2y विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा कि नहीं, कांस्टेंट बाहर आएगा और y का डेरिवेटिव 1, तो वो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। समझ आ गई बात। माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल एज इट इज़। अब देखो अगेन साइन का जब इंटीग्रेशन हम लेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस कॉस 2y डिवाइड बाई 2 आएगा कि नहीं, जैसे हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वही लिख दें यहाँ पर, और साथ dy आ जाएगा। अब देखें माइनस y कॉस 2y होल डिवाइड बाई 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 1/2 जो है इसको मैं बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपके पास इंटीग्रेशन किसकी बच जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कॉस 2y की इंटीग्रेशन आ जाएगी, साथ dy आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन। अच्छा, अब माइनस y कॉस 2y एज इट इज़ होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो कॉस की इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा था, वो किसके इक्वल होती है, साइन के इक्वल होती है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बाई पार्ट्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, बाई पार्ट्स तब अप्लाई करेंगे दोबारा जब वो सॉल्व ना हो। समझ आ गई बात। तो आपके पास क्या आ गया, कॉस का इंटीग्रेशन आ गया साइन 2y, तो यहाँ पर 2y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो नीचे आकर डिवाइड होगा, 2 आ जाएगा प्लस c। एक स्टेप और करेंगे तो माइनस y कॉस 2y होल डिवाइड बाई 2 प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो साइन 2y डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 4 प्लस c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को।
कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है। एक फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियल गिवन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन है। तो आइलेट रूल में देखें कि आपके पास एक्सपोनेंशियल पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है। एक्सपोनेंशियल सबसे आखिर में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका जो है फर्स्ट आता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ये आप लोगों ने पेपर में लिखना नहीं है ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। समझ आ रही है ना मेरी बात? अब देखें यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन cos x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आपके पास e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? e की पावर x ही होती है। समझ आ गई बात? फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब फर्स्ट फंक्शन cos का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का माइनस साइन x होता है, डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ गई बात? अब इंटीग्रेशन साथ मल्टीप्लाई करनी है किसकी? इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करनी है सेकंड फंक्शन की, तो वो e की पावर x ही होगा, साथ dx आ जाएगा। ऑलरेडी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आपको आइडिया हो चुका होगा अभी, ठीक है। तो ये आपके पास e की पावर x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e की पावर x dx अगेन आ गया। अब अगेन देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट रूल अप्लाई करें। ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो हम अगेन एक क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपके पास हम इंटीग्रेशन e की पावर x cos x ही फाइंड कर रहे हैं, dx ये किसके इक्वल है? e की पावर x cos x प्लस, अब यहाँ पर देखें अगेन अप्लाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन sin x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन e की पावर x है, उसकी इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास? sin x है। sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा साथ। और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करें वो e की पावर x होगी, साथ dx आएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो अब यहाँ पर देखो e की पावर x cos x dx इक्वल टू क्या आ गया? e की पावर x cos x प्लस साइन x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x e की पावर x dx। अब देखें आप इसका डेरिवेट अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा। जब दोबारा ये आएगा अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, कभी भी एंड नहीं होगा। समझ आ गई बात? इन्फिनिटी तक चलते जाएं, ये रिपीट होगा बार बार। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हम इंटीग्रेशन एक्चुअल में e की पावर x cos x ही फाइंड कर रहे हैं ना, और dx। तो ये e की पावर x cos x e की पावर x इंटू dx यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है जिसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये हम इसको किधर भेज देंगे? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा e की पावर x cos x dx। ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, जैसे पिछले एक क्वेश्चन के अंदर हमने किया। e की पावर x cos x dx यहाँ पर आकर प्लस होगा। ये किसके इक्वल है? e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों से ऐड होंगे तो क्या बनेगा? 2 इंटीग्रेशन e की पावर x cos x dx बन जाएगा इक्वल टू e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x आ जाएगा। अब देखो हमें e की पावर x cos x dx की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ना, यहाँ पे देखो। तो हमें ये 2 नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, 2 उधर जाकर डिवाइड कर दें तो e की पावर x cos x dx इक्वल किसके आ जाएगा? e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x। ये 2 इन दोनों से आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और साथ प्लस c। तो ये आपका क्या है? इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फंक्शन गिवन है, एक अलजेब्रिक x गिवन है और एक सीकंड इनवर्स ऑफ x। तो आइलेट रूल में देखें सबसे पहले क्या आता है? इनवर्स आता है कि नहीं? तो इसका मतलब आपका फर्स्ट फंक्शन इनवर्स वाला होगा और सेकंड फंक्शन जो है वो x होगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन सीकंड इनवर्स x एज इट इज़ लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन x है, उसकी इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाय 2 आ जाएगी, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर साइन ऑफ इंटीग्रल। अब सीकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अगर आप लें तो वो किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 के। समझ आ गई बात? ये डेरिवेटिव है किसका? फर्स्ट फंक्शन का, सीकंड इनवर्स ऑफ x का। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप डेरिवेटिव के चैप्टर्स जाके देख लो, वहाँ पर मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है। अब साथ इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगी किस फंक्शन की? सेकंड फंक्शन की। तो वो x² डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और होल dx साथ आ जाएगा। अब ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? सीकंड इनवर्स ऑफ x इंटू x² डिवाइड बाई 2 माइनस, यहाँ पर देखें ये 1/2 जो है इसको बाहर शिफ्ट कर दें
तो आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब देखो यहाँ पर हमने इसकी अगेन दोबारा क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो मुझे बताएं यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूँ। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था इससे पिछले एक्सरसाइज में, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास कोई फार्मूला नहीं बन रहा ना, हम यहाँ पर बाई पार्ट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर है सारा, ठीक है, दो फंक्शन है ही नहीं। अगर आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो आगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा सारा। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करें, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने एक रूल बताया था कि सबसे बड़ी पावर जो होती है ना जिस वेरिएबल की, उसको आपने किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर देना है। तो बड़ी पावर एक्स की है कि एक्स स्क्वायर की है, एक्स स्क्वायर की है ना, तो हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेट करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है किसके, थीटा के। आप किसी और वेरिएबल के भी इक्वल लेट कर सकते हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बगैर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। समझ आ रही है मेरी बात। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूँगा, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा। ये समझ लें कि आपके पास चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.43 जो हमने पढ़ी है इससे पहले, समझ लो ये उसका क्वेश्चन अब बन गया, ठीक है। बाकी आपका सारा कुछ एज इट इज़ आएगा। तो हम अब जब लेट करते हैं इसको तो अगला काम क्या होता है, डेरिवेटिव लेना। तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स आ जाएगा। समझ आ गई बात। हमें देखो क्या चाहिए, एक्स डी एक्स चाहिए। ये 2 उधर शिफ्ट कर दो, डी एक्स इधर भेज दो। तो इसका मतलब एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 2 डी थीटा आ जाएगा। समझ आ गई बात। ये डी एक्स मैंने इधर भेजा क्योंकि एक्स और डी एक्स मुझे चाहिए ना, इसकी जगह तो मैं थीटा पुट करूँगा। ये चीज़ आप लोग 3.3 में पढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं पढ़ा तो काइंडली वो जाके पढ़े। मैंने आपको पहले बताया कि पिछले रूल्स जो हमने पढ़े हैं और जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगी। समझ आ गई बात। तो अब आपके पास रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें, ठीक है। हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं, फिर इसके अंदर पुट कर लेंगे इसको। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी किसकी, इस एक्स डी एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स डी एक्स की क्या पुट कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 2 डी थीटा आ जाएगा साथ। और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसकी जगह थीटा आ जाएगा और साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा। समझ आ गई बात। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह देखो थीटा पुट करेंगे, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट भी आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में से ये 1/2 बाहर भेज दें। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। थीटा जो है आपके पास क्या है, यहाँ पर इसकी पावर है 1 डिवाइड बाई थीटा की पावर 1/2 डी थीटा आ जाएगा। समझ आ रही है बात। 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़। अब ये 1 डिवाइड बाई 2 की पावर जो है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1 डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं। समझ आ रहा है ना, साथ डी थीटा आ जाएगा। अब सिंपल पावर रूल अप्लाई करें तो 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा आपके पास। 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा थीटा। -1 डिवाइड बाई 2 में से जब आप उसके अंदर एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई 2 प्लस, क्योंकि पावर रूल लगाएंगे ना यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं सिंपल। मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ कि आपका 3.3 का क्वेश्चन बन गया। बाय पार्ट्स हम नहीं करेंगे, अब हम बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब वही कर रहा हूँ मैं। तो -1 डिवाइड बाई 2 + 1 करेंगे तो क्या होगा, -1 डिवाइड बाई 2 + 2 एलसीएम आ जाएगा। तो आपके पास 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की पावर 1 डिवाइड बाई 2 और ये 1 डिवाइड बाई 2 नीचे डिवाइड भी होगा +c, ठीक है। अब 1 डिवाइड बाई 2 ये जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 1/2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ थीटा की पावर 1/2, ये और ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या आ गया, थीटा की पावर 1/2। लेकिन अगर हम देखें हमें थीटा के अंदर नहीं चाहिए, हमने जो इंटीग्रेशन लेनी थी वो एक्स के अंदर थी। तो यहाँ पर जो थीटा है, तो हम जब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक्स डी एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 की इंटीग्रेशन जब हमने ली, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर -1 थी कि नहीं। तो हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हमने सॉल्व कर ली ना, वो क्या आई है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आई है। तो आप इसको किधर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन ए। क्योंकि हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी तो हमने बाय सब्स्टिट्यूशन करके ये फाइंड आउट की, उसका आंसर ये आया। तो इक्वेशन ए आप बाकी एज इट इज़ लिखें। आपके पास सेकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस पूरे की जगह जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी साथ आ जाएगा। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। आई होप कि समझ आया होगा। देखें मैं फिर आपको रिकैप करवा दूं कि जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन ये बन रही थी। फिर अब इसको हम और किसी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस पूरे को मैंने इंटीग्रेशन ए का नाम दे दिया इक्वेशन का। इसकी मैं अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर जो आंसर आएगा यहाँ पर पुट कर दूंगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बाय सब्स्टिट्यूशन हमने वही रूल अप्लाई किए जो 3.3 में हमने पढ़े कि हमने इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को थीटा के इक्वल पुट किया, फिर एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, वो ये आई। यहाँ पर हमने पुट किया तो मज़ीद हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास क्या आया, थीटा की पावर 1/2। तो हमने एक्स के अंदर रिप्लेस करना था, तो ये थीटा की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी यहाँ पर, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया। और जब आपके पास फाइनल आंसर आया इक्वेशन ए में पुट किया और दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ आया होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप सॉल्व भी करें, हो सकता है आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी पड़े, हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन हो, लेकिन वो अगली एक्सरसाइज में, तो इस एक्सरसाइज के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे या बाय डायरेक्ट फार्मूला सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में उसी तरह आपको नेचुरल लॉग एक फंक्शन गिवन है, लेकिन x के बजाय आपको यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 गिवन है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना है, लेकिन एक फंक्शन है तो साथ कांस्टेंट हम खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो लिखते नहीं है 1, लेकिन साथ मल्टीप्लाई होता है। तो कांस्टेंट आपका हमेशा सेकेंड फंक्शन होता है और जो बाकी फंक्शन होता है कोई भी वो फर्स्ट फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू x होगी, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x की जगह 2x + 3 है तो 2x + 3 आएगा। साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, ये जो वैल्यू है x की जगह 2x + 3 इसका, तो 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है कि नहीं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, आता होगा आपको। साथ मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड फंक्शन का, तो सेकेंड 1 है, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x, साथ dx आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 साथ ये x स्टार्ट में लिख दें माइनस। अब यहाँ पर क्या करें, आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2x डिवाइड बाय 2x + 3 आ जाएगा। समझ आ गई है आपके यहाँ तक। अब इसका हम क्या करेंगे, अलग से इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको। x नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 माइनस। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसकी पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट अगर आप करें, क्योंकि 2x + 3 का अगर आप बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, अगर आप इसका डेरिवेटिव ले तो वो 2 बन रहा है सिर्फ, तो ऊपर तो 2x आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। हम ऐसा कर लेते हैं, मैं ऊपर ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो नीचे 2x + 3 फंक्शन है वो ऊपर किसी तरह बन जाए। ठीक है, मतलब 2x तो है लेकिन वहाँ पर 3 नहीं है, तो अगर मैं इस 2x के साथ +3 भी कर दूँ और -3 भी कर दूँ तो क्या होगा, 2x + 3 डिवाइड में इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको सेपरेट करूँगा तो आपके पास x नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3, अब इसको मैं अलग अलग ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x + 3 डिवाइड बाई 2x + 3, क्योंकि ये 2x + 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और -3 से भी अलग से डिवाइड होगा और साथ dx आ जाएगा होल। समझ आ रही है मेरी बात। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सॉल्व हो सके। क्लियर है, ये और ये कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, x नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 3 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अलग होगा, -3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन आपके पास 1 डिवाइड बाय 2x + 3 dx जो है ये अलग हो जाएगा। अब आप सबको पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ x 2x + 3 ये तो एज इट इज़ आएगा, -1 की इंटीग्रेशन x होगी -3 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर हम एक रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, वो रूल ये है कि आप अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव, देखो हमने पढ़ा था कि आपके पास एक फंक्शन हो नीचे डिवाइड में, ठीक है, और इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो जो नीचे वाला फंक्शन होता है इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं, नेचुरल लॉग लगा लेते हैं। समझ आ गई ये बात। ये हमने एक रूल पढ़ा था कि आपके पास नीचे कोई फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ हम नेचुरल लॉग लगा लेते हैं, ये इंटीग्रेशन होती है। तो नीचे फंक्शन क्या है, 2x + 3 है, तो 2x + 3 का डेरिवेटिव ले क्या होता है, 2x + 3, 2 एक कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, x का 1 और +3 का 0 हो जाएगा, तो 2 डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए, 2 चाहिए ताकि मैं इसको सॉल्व करूँ। ऊपर अगर 2 आ जाए किसी तरह तो डेरिवेटिव इस फंक्शन का ऊपर आ जाएगा, फिर इसके साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे। तो अगर मैं खुद से 2 मल्टीप्लाई भी कर दूं और जो डिवाइड करूंगा उसको मैं नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ,
अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, वापस 1 बनेंगे कि नहीं, 2x प्लस 3dx। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए, ठीक है। समझ आ गई है ये बात। x नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 एज इट इज़ माइनस x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे, 2x प्लस 3 प्लस c साथ आ जाएगा, और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा ये पॉइंट आप लोगों को। पहले तो ये पॉइंट कि मैंने यहाँ पर क्या किया, नीचे वाला फंक्शन ऊपर बनाना चाहा, 2x तो था मेरे पास, 3 नहीं था, तो मैंने +3 और -3 खुद से कर दिया ताकि नीचे वाला फंक्शन बने। फिर अलग अलग डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गए, और इसकी इंटीग्रेशन मैंने कुछ इस तरीके से की। समझ आ गई ये बात। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और एक अलजेब्रिक। तो आइलेट रूल में हमें पता है कि आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल सबसे एंड में आता है, तो वो आपका हमेशा क्या होगा, दूसरा फंक्शन होगा, और ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। समझ आ रही है बात। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होती है माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि ई की पावर एक्स है, तो वो ई की पावर एक्स ही आएगा और साथ dx आ जाएगा। समझ आ गई बात। अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज़ -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। अगेन यहाँ पर एक्स ई की पावर एक्स, आपके पास दो फंक्शंस हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन हम अप्लाई करेंगे। समझ आ गई बात। तो वही हमने रूल अप्लाई करना है, सिंपल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 एज इट इज़। यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन अगेन आपका क्या होगा, x होगा, और सेकंड फंक्शन e की पावर x, तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज़, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का क्या होगा, 1 होगा, साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो वो e की पावर x ही होगा, साथ dx आ जाएगा। समझ आ रही है बात। अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज़ -2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस +2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आपके पास जो होगी तो वो क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन हमेशा आपके पास ई की पावर एक्स ही होगी, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा +c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। 2 स्टेप्स के अंदर था। सिर्फ ये समझे कि हमने 2 बार क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया, जो कि पिछले क्वेश्चंस को में भी आपको क्या है, क्लियर हुआ है। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको इसी तरह एक अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट रूल में देखें आपके पास अलजेब्रिक पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है। अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसका मतलब अलजेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, साइन एक्स होती है, तो हमने लिख दी है माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, कॉज एक्स सेकेंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन एक्स साथ dx आ जाएगा। समझ आ रही है बात। 2 स्टेप्स के अंदर है, मुश्किल नहीं है, तो डायरेक्ट आप लोग भी कर सकते हैं। अब इतना आप लोगों को आइडिया हो गया। एक्स साइन एक्स एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, हमेशा माइनस कॉज एक्स होता है कि नहीं, साथ क्या आ जाएगा, +c आ जाएगा। तो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो एक्स साइन एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉज एक्स +c, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना था और सॉल्व करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फंक्शन कॉज इनवर्स ऑफ एक्स गिवन है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने कहा था कि आप हमेशा क्या करोगे, कांस्टेंट को सेकंड फंक्शन रखोगे, बाकी जो भी होगा उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन कॉज इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़, सेकंड फंक्शन 1 का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आ जाएगा x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब फर्स्ट फंक्शन कॉज इनवर्स ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसका डेरिवेटिव आप लोगों को पता होगा, फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। वो -1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। समझ आ गई है ये बात। अब सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। x कॉज इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इंटीग्रेशन ऑफ x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये बिल्कुल आपका इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की, हमने वही प्रोसेस करना है। हमने क्या कर देना है, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देना है, हमने इसकी अलग इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, क्योंकि हम कोई और मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ना फार्मूला वाला कोई अप्लाई कर सकते हैं, ना हमारे पास यहाँ पर बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, ना कोई डायरेक्ट फार्मूला है। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। ये आपका 3.3 का क्वेश्चन बन गया है।
बिल्कुल सेम उसी तरह, ठीक है। जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वही है यहाँ पर भी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन अलग से फाइंड आउट करते हैं, फिर इस इक्वेशन ए में पुट कर देंगे उसको। तो हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स डिवाइड बाई, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम कह लेते हैं यहाँ पर कि लेट कर लेते हैं, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है ना, तो हम लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, थीटा के इक्वल, किसी भी वेरिएबल के इक्वल कर लें। सब्सटीट्यूशन में अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। जो आंसर इसका आएगा वो हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हमें एक्स डी एक्स चाहिए, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो हम थीटा पुट कर देंगे। हमें एक्स डी एक्स चाहिए, तो ये -2 जो है इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो आपके पास x और ये डी एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो -1 डिवाइड बाई 2 बनेगा कि नहीं, ये जब इधर डिवाइड होगा आकर साथ डी थीटा आ जाएगा। तो अब इसकी एक्स डी एक्स की भी वैल्यू आ गई है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो हम फाइंड कर रहे हैं एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, और हमारे पास नीचे जो डिवाइड में हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह थीटा आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब ये -1/2 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दें, और अगेन ये थीटा का स्क्वायर रूट जो होता है इसका मतलब होता है थीटा की पावर 1/2। तो 1/2 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर -1/2 बनेगा कि नहीं, साथ डी थीटा आ जाएगा। अब -1 डिवाइड बाई 2 आ गया, यहाँ पर पावर रूल लगा है, -1 डिवाइड बाई 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा की पावर 1/2, और इसी 1/2 से नीचे डिवाइड भी कर दें, साथ प्लस सी आ जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। ये 1/2 जब ऊपर जाएगा 2/1 बनेगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास -1 मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ। तो थीटा की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और इस थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगा। समझ आ गई बात। हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई है, इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करेंगे। मैंने थीटा की वैल्यू क्यों पुट की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में था तो हमें आंसर भी एक्स में चाहिए था। अब थीटा, ये जो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आया इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन ए बिकम्स एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ प्लस सी आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप के समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फंक्शन की बने tan इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पर ये एक अकेला फंक्शन है तो इसके साथ कोई और नहीं है, तो कांस्टेंट खुद से हम लिख देंगे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होता है, हम लिखते नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई लेट रूल अप्लाई करेंगे, तो आई इन्वर्स सबसे पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा इन्वर्स है और सेकंड फंक्शन क्या है, 1 कांस्टेंट। समझ आ रही है बात। तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या कहा है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ tan इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन 1 है, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x होगी कि नहीं, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव लिखें तो वो आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों ने डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। साथ मल्टीप्लाई करना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन क्या है, 1 है, उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x, और मल्टीप्लाई करेंगे साथ dx आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब tan इनवर्स ऑफ x और ये वाला x स्टार्ट में आकर मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास इंटीग्रेशन किसकी फाइंड करनी है, x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन भी, लेकिन अगर आपको एक फार्मूला पता हो कि नीचे अगर डिवाइड में कोई फंक्शन हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, क्या हो, नीचे डिवाइड में एक फंक्शन और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम क्या कर लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन के साथ एफ ऑफ एक्स के साथ नेचुरल लॉग लगा लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव लेके आते हैं 2x आता है कि नहीं, क्योंकि 1 का तो कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो यहाँ पर 2 पर x है, हमें 2 चाहिए साथ, तो हम किसी तरह यहाँ पर 2 बना लेते हैं और फिर ये वाला हम सिंपल
फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में ही ना जाना पड़े, ईजी हो जाएगा। अब x tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज़ माइनस, अब देखो इसके साथ 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 मुझे बाहर आकर डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 + x² dx। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं ये वाली जो टेक्निक है, फार्मूला जो हमने पढ़ा था, ये वाला अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि अब देखो 1 + x² बन गया और ऊपर डेरिवेटिव 2x है कि नहीं है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ क्या आ जाएगा, सिर्फ नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो अब बस x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन के साथ। मैंने आपको रीज़न बता दिए, +c, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। देखो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो हमने पढ़ा था कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा लेते हैं और फाइनल वो आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पर तो x था, सिर्फ हमने क्या कर दिया, खुद से 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड जो था वो हमने बाहर कांस्टेंट भेज दिया ताकि ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकें, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फंक्शन गिवन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बाय यूजिंग आइलेट रूल हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, अलजेब्रिक आ रहा है पहले, तो अलजेब्रिक हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन सीकेंट स्क्वायर x है, उसकी इंटीग्रेशन आप सबको पता है कि क्या होती है, tan x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा और सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, चूँकि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करनी है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, tan x हो जाएगी, साथ dx आ जाएगा, ठीक है। अब x tan x एज इट इज़ माइनस tan x की इंटीग्रेशन आप सबको पता है किसके इक्वल होती है, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ किसके इक्वल होती है, cos x के इक्वल होती है, ठीक है, प्लस c। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आएगा, x tan x माइनस माइनस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस c, ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि बेसिक जो फार्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो आपको सारे के सारे पता होंगे और उसके अलावा जो मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझाया है, ये अगर समझ आई है कैसे यूज़ करना है तो ये क्वेश्चन सारे मुश्किल नहीं है, ईजी हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास नेक्स्ट। याद रखें कि ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आएगा। अब देखें यहाँ पर आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। पहले आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है और एक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने आइलेट रूल में पढ़ा है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है, उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर इन्वर्स है और सेकंड फंक्शन x² है। तो फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज़, x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ डिवाइड बाई 3 आ जाएगी, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लें तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x² का स्क्वायर रूट। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपके पास सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या है, x³ डिवाइड बाई 3 साथ dx आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा डिवाइड बाई 3 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, ये जो 1/3 आपका ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, x³ डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² साथ dx आएगा। अब याद रखें कि आपके पास ये पूरा क्वेश्चन तो है इजी, लेकिन मेन यहाँ पर मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन जब हम फाइंड करेंगे तो ये मेन समझने वाली चीज़ है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने गौर से देखना है और उसको समझना है। समझ आ रही मेरी बात? तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो आंसर आए इसका वो हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं अब किसकी, x³ डिवाइड बाई 1 माइनस x² होल स्क्वायर रूट और dx की। इसकी इंटीग्रेशन हमने अब क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलते हैं फाइंड करते हैं। इसका हम अलग से आंसर निकालेंगे, जो आंसर आएगा इस इंटीग्रेशन का वो हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ना तो आप सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर छोटा नंबर है पावर में और यहाँ पर बड़ा है, तो सब्स्टिट्यूशन भी आप इजीली अप्लाई नहीं कर सकते, ना हम यहाँ पर कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया। तो देखो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये 1 माइनस x² है ना, यहाँ पर
मैं किसी तरह ऊपर भी क्या बना लूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना लूँ। तो अब देखें इस एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साथ डी एक्स आ जाएगा होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब एक्स स्क्वायर तो मेरे पास नीचे भी है ऊपर भी बन गया, लेकिन उसके साथ -1 नहीं है, मतलब 1 में से माइनस हो रहा है वहाँ पर, यहाँ पर ये माइनस नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि एक्स इंटू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर को, क्योंकि मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जो नीचे वाली वैल्यू है ये बन जाए किसी तरह। जब आप सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी नहीं कर सकते हो या कोई डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको कटिंग करनी पड़ती है, कैंसिल करना पड़ता है। तो ये कैंसिल तब होगा जब मेरे पास ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये कहाँ पे बनेगा, ऊपर बनेगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को। अब देखो ये 1 माइनस 1 ये तो वापस कैंसिल हो जाएंगे ना, मैं यहाँ पर आपको करा देता हूँ। देखो यहाँ पर इसको जो मैंने लिखा है 1 माइनस 1, इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस और माइनस के प्लस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर वापस बन रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको इसीलिए लिखा था कि मेरे पास नीचे वाली फॉर्म बन जाए। ठीक है, अब देखें आगे सॉल्व करते हैं मज़ीद इसको। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन हो रही है एक्स की, ठीक है, इसको मैं साथ ऐसे लिख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं चूँकि ये 1, ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये इस 1 से भी नीचे आकर डिवाइड होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माइनस का साइन यहाँ ये वाला आ जाएगा, और साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी क्या डिवाइड होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट साथ डी एक्स आ जाएगा। ये मैंने क्या किया है, 1 के नीचे मैंने ये अलग डिवाइड कर दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे अलग कर दिया, और ये एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो वापस यही बनेगा। अब आप देखें यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1/2 है। तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, किसको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेशन एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ यहाँ पर देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पर 1/2 है। तो जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो आपके पास इसकी पावर में से जब इसको ऊपर जाकर माइनस करोगे तो क्या होगा, 1/2 बचेगा कि नहीं। तो इसको मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दी है, और यहाँ पर पावर 1 थी तो 1 और -1/2 को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 1/2 बना। तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में डायरेक्ट वापस लिख दिया। अब आप क्या करें, आप x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx अलग आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये अलग आ जाएगा। अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने इसको जब सॉल्व करना था, हमने सॉल्व करते करते इसको क्या कर दिया, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें। इक्वेशन बी के अंदर हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा तो ये किसका आंसर आएगा, इसी का आएगा ना, x³ डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर देखें मैं इसको सेपरेट सॉल्व करूँगा। फर्स्ट पार्ट को वो क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये वैसे ऑलरेडी भी आप लोग ये वाला पार्ट इस तरह का सॉल्व कर भी चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थीटा के इक्वल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो -2x इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई dx आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें x dx चाहिए, तो आपके पास x dx हो जाएगा, और ये -2 जो है ऊपर उधर जाकर -1/2 साथ क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, देयरफॉर आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x dx या क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई -2। ठीक है, और डी थीटा साथ आ जाएगा, लेकिन डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, हमने किसके इक्वल लेट किया था, थीटा के इक्वल, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, और साथ डी थीटा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये -1/2 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ थीटा जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा की पावर -1/2 बनेगा कि नहीं, साथ डी थीटा आ जाएगा। अब -1/2 एज इट इज़, अब इसका आप इंटीग्रेशन लोगे तो -1/2 में +1 करे क्या होगा, -1/2 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 + 2 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है 1/2 आएगा, थीटा की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट की क्या आ गई है, इस पार्ट की
वो आपके पास आ गई है -1, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है आपके पास, पावर 1/2 का मतलब, तो थीटा की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट की इंटीग्रेशन आई है। अब सेकंड पार्ट की हम इसी तरह अलग से दोबारा करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, दोनों के जो आंसर आएंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड के इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये एक्चुअल में किसकी इंटीग्रेशन है, पूरी इसकी है कि नहीं, और इसका आंसर जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, थीटा के इक्वल, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। तो हमें क्या चाहिए, एक्स डी एक्स चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स डी एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा, ये -2 जो है उधर जाकर डिवाइड होगा तो -2 -1/2 डी थीटा आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स डी एक्स की जगह हम पुट कर लेते हैं -1/2, ठीक है, और डी थीटा आ जाएगा साथ, और ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और साथ डी थीटा। अब यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप -1/2 को बाहर ले जाएं, तो आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा का मतलब थीटा की पावर 1/2, तो साथ डी थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, हमारे पास फाइनल आंसर आया 1/2 में +1 करे क्या बनता है, 1/2 + 1, या आपके पास 3/2 बनेगा, तो 3/2 को नीचे आकर डिवाइड भी कर दें, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -3, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, थीटा की जगह उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 है, तो इसकी भी पावर क्या आ जाएगी 3/2। ये आपके पास सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन आई है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन बी बिकम्स, इक्वेशन बी में हम पुट कर लेंगे, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट ये है, इसकी इंटीग्रेशन ये आई है माइनस, या आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सेकेंड पार्ट की इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ यहाँ पर इक्वेशन बी में देखें क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन हमने इसकी जो फाइंड की वो क्या आई है हमारे पास, वो ये वाली आई है, तो साथ -3, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो आपके पास क्या आ जाएगी फाइनल इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये इधर आकर माइनस होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप कहाँ पर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन ए। ये एक्चुअल में किसकी इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन हमने फाइंड की है इसकी फाइंड की है कि नहीं, ठीक है, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन जब हमने फाइंड की तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है dx किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा जब हम इसको इक्वेशन ए में वहाँ पर पुट करेंगे। तो इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए के अंदर जब मैं इसको पुट करूँगा तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, इक्वेशन ए आपके पास है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इंटीग्रेशन आपने जब फाइंड की तो आपके पास इक्वेशन ए x³ है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन की जगह मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, साथ क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपके पास x³ साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 3 और 3 कैंसिल हो गए, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें बेशक, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है फाइनल आंसर है इसका। देखिए मैं आपको फिर ओवरऑल एक रीकैप करवा देता हूँ, जल्दी से समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है इसके अंदर। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हमने इसकी लेनी थी बाय पार्ट्स, तो हमने बाय पार्ट अप्लाई किया तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई है।
अब ये जो आपके पास पार्ट है ना, इसकी दोबारा हमने इंटीग्रेशन लेनी है कि नहीं, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन और स्क्वायर रूट भी है इसकी, हमने क्या की है, अलग से लिए। हमने कहा कि हम इसकी इंटीग्रेशन अलग से ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जो आंसर इसका आएगा वो हम इक्वेशन ए के अंदर पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया, मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया, ये चीज़ आप लोगों को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो मेरे पास सॉल्व होते होते ये वाला पार्ट जो है किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, इसके अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो यही होगी ना, जो इंटीग्रेशन मैं इसकी फाइंड आउट करूँगा वही इंटीग्रेशन आपके पास इसकी भी होगी। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने इस पार्ट को अलग से सॉल्व किया, इस पार्ट को अलग से सॉल्व किया। जब इस पार्ट को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये आ गया। तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। इस पार्ट को मैंने अलग से सॉल्व किया तो उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया। इन दोनों रिजल्ट्स को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उन दोनों को आपस में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया जो उनका रिजल्ट आया था। फिर जो हमारे पास ये रिजल्ट आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो एक्चुअल में इसकी इंटीग्रेशन थी ना, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन ही फाइंड करनी थी मेन, कि ये आ जाए हमारे पास और हम इसको इक्वेशन ए में यहाँ पर क्या कर दें, इस इक्वेशन ए में पुट कर दें। तो जब मैंने इक्वेशन ए के अंदर पुट कर दिया तो ये आपके पास इक्वेशन ए में एज इट इज़ था, एक्स क्यूब साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3 वहाँ पर था। मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, इस इक्वेशन ए में इसकी जगह उसकी इंटीग्रेशन जो कि मेरे पास ये आई थी। तो ये मेरे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। फंक्शन आपको नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स गिवन है। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह आपको ये पूरा फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप इसको भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे सॉल्व करने में तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। हमें एक आइडेंटिटी पता है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि आपके पास ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, ये आपके पास एक्चुअल में साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स के इक्वल होती हैं। किसके इक्वल होती है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स के इक्वल होती हैं। ये याद रखनी है आप लोगों ने। अब हमें ये भी पता है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स, ये आपके इस बुक के अंदर तो नहीं है वैसे हाइपरबोलिक फंक्शन, लेकिन पिछली पुरानी बुक जो थी उसके अंदर था ये, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव जो है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स, ये आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ आ रही है मेरी बात, किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो हम क्यों ना इस पूरे को रिप्लेस कर दें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स से, तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं इसको रीराइट करता हूँ एज, ये आप लोग लिख लो कि एज दिस इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, और साथ डी एक्स आ जाएगा। अब देखें आपके पास क्या फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स डी एक्स है। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन हम लिखते नहीं हैं, तो कांस्टेंट मैंने कहा था कि हमेशा हम क्या रखते हैं, सेकंड फंक्शन रखते हैं। तो फर्स्ट आपका साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स है, वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। क्या, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ हम इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड फंक्शन 1 की, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है x माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रल। अब फर्स्ट फंक्शन साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और साथ इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करते होते हैं, सेकंड फंक्शन 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, साथ dx आ जाएगा। अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो था, लेंथी क्वेश्चन था, जो कि बाद में आपको शायद समझ ना आए किसी पॉइंट से, उसको हमने सिंपल कर दिया और कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, ये आपके पास बन गया। अब इसको तो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी हमने सॉल्व किया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सपोजिशन करेंगे कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा। तो आपके पास डेरिवेटिव लेंगे 2x किसके इक्वल आ जाएगा, डी थीटा डिवाइड बाय dx के इक्वल आ जाएगा। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है। तो हमें dx और x चाहिए, x dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 साथ डी थीटा। तो देयरफॉर x इंटू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स को हमने वैसे किसके इक्वल लेट किया है, ये था कि नहीं, साइन हाइपरबोलिक्स हमने इसकी जगह लेट किया, तो मैं साइन हाइपरबोलिक्स x की जगह ये पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी, माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, x dx की जगह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, और साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह थीटा, और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ डी थीटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। तो x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
यहाँ से -1/2 को बाहर ले जाएं तो आपके पास थीटा की पावर ये 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2 बनेगी कि नहीं, 60 डी थीटा आ जाएगा। अब आपके पास x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² एज इट इज़ -1/2 एज इट इज़। इसका आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो -1/2 में एक ऐड करेंगे क्या बनेगा, थीटा की पावर 1/2 बनेगा कि नहीं, और नीचे यही 1/2 आकर डिवाइड होगा प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या बचा, x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² माइनस, अब देखो थीटा में नहीं चाहिए, थीटा के क्योंकि हमें आंसर x में चाहिए, थीटा को किसके इक्वल लेट किया था 1 + x² को, तो हम इस थीटा की जगह क्या पुट कर लेते हैं 1 + x² और उसकी पावर 1/2 है तो उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है कि नहीं, 7 + c आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। हमने यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई की क्योंकि इसको भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको बाय पार्ट्स, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हमने साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पर इस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की जगह हमने उसकी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² वो पुट कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आएगा। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इस तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपके पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि आइलेट रूल में सबसे लास्ट में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये सेकंड फंक्शन होगा हमारा और ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो ई की पावर इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x² जो है वो क्या होगी, ई की पावर x² होगी, लेकिन साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा किसका, पावर का, तो पावर में x² है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा कि नहीं, तो वो नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ये पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अगेन क्या हो जाएगी, ई की पावर x² डिवाइड बाय 2x 60 dx आ जाएगा। अब ये 2x और 2x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये x इसके साथ कैंसिल होगा तो अब बस x ई की पावर x² डिवाइड बाई 2 बच गया, माइनस इंटीग्रेशन किसकी बच गई, ई की पावर x² dx आ गया। बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब बस x ई की पावर x² डिवाइड बाई 2 आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन अब ई की पावर x² क्या होगी, ई की पावर x² ही होगी, लेकिन जो x² है पावर में है ना, उसका डेरिवेटिव जो होगा वो नीचे डिवाइड होगा। ये हमने रूल पढ़े थे पहले भी। तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x आ जाएगा, 7 + c आ जाएगा और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन 17 और 18 को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने पढ़ा है कि आपके पास आइलेट रूल में a पहले आता है, इसका मतलब अलजेब्रिक पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेकंड फंक्शन साइन x है कि नहीं है, तो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x हो जाएगी। फिर माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रल, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, वो आपके पास माइनस कॉस x बन जाएगा और 60 dx आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें -x² कॉस x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा और x कॉस x बन जाएगा। ठीक है, 60 dx आएगा। अब देखो अगेन यहाँ पर हम क्या रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल। तो फर्स्ट फंक्शन अगेन अलजेब्रिक होगा और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। तो ये -x² कॉस x तो एज इट इज़, प्लस 2 भी एज इट इज़। अब यहाँ पर अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड का आपका क्या है, कॉस है, तो कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन x। फिर आपके पास माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन x है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो हो जाएगी साइन x, तो आपके पास 60 dx आ जाएगा। अब -x² कॉस x एज इट इज़ प्लस 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x साइन x बन जाएगा, माइनस 2 यहाँ पर इस इंटीग्रेशन आपके पास साइन x की बन जाएगी। ठीक है, 60 dx आ जाएगा। अब आपके पास -x² कॉस x एज इट इज़ प्लस 2x साइन x एज इट इज़ माइनस 2। अब देखो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x होती है कि नहीं, तो वो माइनस इसको प्लस बना देगा और यहाँ पर कॉस x आ जाएगा प्लस c। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सेम है, इजी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है,
मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 60dx आ जाएगा। मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पर 1/2 होता है ना स्क्वायर रूट का मतलब, तो ये 1/2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 dx बनेगा कि नहीं। समझ आ गई बात। अब देखो एक आपके पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एल्गोरिथमिक फंक्शन है। तो आई लेट रूल में एल पहले आता है, तो इसका मतलब एल्गोरिथमिक हमारा फर्स्ट होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x की पावर -1/2 की इंटीग्रेशन में अगर आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ तो -1/2 में आप क्या करें, +1 करें तो आपके पास 1/2 बनेगा, डिवाइड बाई 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन है x की पावर 1/2 और ये जो नीचे डिवाइड में 1/2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा कि नहीं। फिर माइनस का साइन, अब नेचुरल लॉग ऑफ x की x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x हो जाएगा। 60 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगी x की पावर आपके पास क्या -1/2 की, तो -1/2 की इंटीग्रेशन अभी हमने की है वो किसके इक्वल होती है 2, जब ये ऊपर जाएगा तो 2x की पावर 1/2 बन जाएगा, 60dx आ जाएगा। अब देखें आपके पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 1/2 एज इट इज़ माइनस, अब यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, ये x की पावर 1/2 यहाँ पर पॉजिटिव है नीचे आएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव बनेगा कि नहीं, x की पावर 1 है और ये x की पावर जब 1/2 नीचे आएगा तो -1/2 बन जाएगा, 60dx आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब 2 नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़, x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x होता है कि नहीं, ठीक है, तो -2। अब यहाँ पर देखो x की पावर 1/2 बेस सेम है तो हम एक बेस ले लेंगे 1/2 और -1/2 और 1 जो है आपस में क्या हो जाएंगे ऐड होंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ x, साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। समझ आ गई बात। बेसिक सेम हो तो पावर z होती है, इतना तो आप सबको पता होगा। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x बचेगा -2। अब ये x अगेन पॉजिटिव है 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा x की पावर -1/2 होगा कि नहीं, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे अब तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x -2। अब इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने ली वो किसके इक्वल होती है, या आपके पास x की पावर 1/2 -1/2 में +1 करें तो 1/2 बनेगा और इस 1/2 से डिवाइड करेंगे +c, ये 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ x +c। ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.4 हुई कंप्लीट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसके अंदर हमने सीखा। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होंगे, तो ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, जस्ट एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आप लोगों ने समझना है। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर ये लेक्चर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के मैथ्स के लेक्चर आपको मिलते रहें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक्सरसाइज 3.5 में।